मैडम, ये जो कल जो कार्रवाई हुई उसमें पुलिस की लापरवाही कैसे रही है कि एक आदमी आपके थानेदार तक पहुंच जाता है, उसका हथियार छीनता है, फायरिंग करने की कोशिश करता है? ये सारा घटनाक्रम अभी अन्वेषण का विषय है। अच्छा, तो ये तो प्रेस ब्रीफिंग नहीं, वो जितनी अभी तक खबरें छपी है ना उसके हिसाब से पूछ रहा हूं। घटनाक्रम के विषय में बता दिया गया है जी। अभी अन्वेषण का हिस्सा है, बाद में आपको बता दिया जाएगा। जी मैडम, ये जो कल जो कार्रवाई हुई उसमें पुलिस की लापरवाही कैसे रही है कि एक आदमी आपके थानेदार तक पहुंच जाता है, उसका हथियार छीनता है, फायरिंग करने की कोशिश करता है? इसमें जब कोई हार्डकोर क्रिमिनल होता है तो उसकी एक साइकी अलग होती है। इसने क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा है, अगर आप बगड़ थाना क्षेत्र जहाँ से इनको दस्तयाब किया गया था और लेकर आ रहे थे झुंझुनू से, तो इन्होंने फ्रेश होने के लिए लघु शंका के लिए बोला कि भाई मुझे जाना है। जब हमारी टीम के 2-3 सदस्य उनके साथ उतरे तो तब उन्होंने विद थानेदार तब उन्होंने थानेदार एसएचओ कोतवाली की गन को छीनने का प्रयास किया, छीना और उनके ऊपर फायर करने की कोशिश की, जो हवाई फायर हुआ। उसके बाद हमारी टीम ने तुरंत एक्शन करते हुए इनको जो है पहले चेतावनी दी है, लेकिन जब ये नहीं माना और बिल्कुल धमकी देते हुए कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, तो सेल्फ डिफेंस में एक जवाबी फायर में उसको एसएचओ नया शहर वेदपाल जी द्वारा जो है फायरिंग की गई है, जो उनके पैर में लगी है। और वर्तमान में ये पीबीएम हॉस्पिटल में अभी एडमिट है और अभी डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन। उस दौरान मतलब ये आपकी उसमें रेंज में ही था, वो जो फायर पिस्तौल लेकर के निकला? बिल्कुल उसमें रेंज में ही था, फिर भी आपने पैर पे गोली मारी? ये एक सिंपल होता है कि जब किसी को हमें सिर्फ रोकने के लिए करते हैं। ये सारा घटनाक्रम अभी अन्वेषण का विषय है। अच्छा, तो ये तो प्रेस ब्रीफिंग नहीं, वो जितनी अभी तक खबरें छपी है ना उसके हिसाब से पूछ रहा हूं। घटनाक्रम के विषय में बता दिया गया है जी। अभी अन्वेषण का हिस्सा है, बाद में आपको बता दिया जाएगा। जी। दीपू दीपेंद्र से खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज है और हमारा वांछित भी है। नापासर में होटल गंगौर में फायरिंग की थी इसने और 307 का मुकदमा दर्ज है, जिसमें कि 7,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। इसको पकड़ने गई थी पुलिस और बगड़ से क्षेत्र से उसको पकड़ के ला रही थी और रास्ते में शेरूना थाना के पास में इसने पुलिस की जो अधिकारी हैं उनकी गन छीन करके और कार्रवाई करने की कोशिश करी, जिसमें सेल्फ डिफेंस में एसएचओ कोतवाली पे जो उन्होंने हमला करने की कोशिश करी थी, तो सेल्फ डिफेंस में एसएचओ नया शहर ने उन पर गोली मारी जो कि पैर में लगी और ये पीबीएम में भर्ती है और अभी ये आईसीयू में है, परंतु खतरे से बाहर है। राजस्थान पुलिस द्वारा संगठित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसमें अच्छी संख्या में जो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसी क्रम में बीकानेर पुलिस ने बहुत सारे अपराधियों की गिरफ्तारी की है और जो इनामी अपराधी हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, उनके लिए विशेष तौर पर टीम बनाई गई है। ये टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ कोतवाली, एसएचओ नया शहर और एसएचओ गंगा शहर और डीएसटी, ये सारी टीमें थी। एक टीम में ये टीम दीपू दीपेंद्र से खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज है और हमारा वांछित भी है। नापासर में होटल गंगौर में फायरिंग की थी इसने और 307 का मुकदमा दर्ज है, जिसमें कि 7,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। इसको पकड़ने गई थी पुलिस और बगड़ से क्षेत्र से उसको पकड़ के ला रही थी और रास्ते में शेरूना थाना के पास में इसने पुलिस की जो अधिकारी हैं उनकी गन छीन करके और कार्रवाई करने की कोशिश करी, जिसमें सेल्फ डिफेंस में एसएचओ कोतवाली पे जो उन्होंने हमला करने की कोशिश करी थी, तो सेल्फ डिफेंस में एसएचओ नया शहर ने उन पर गोली मारी जो कि पैर में लगी और ये पीबीएम में भर्ती है और अभी ये आईसीयू में है, परंतु खतरे से बाहर है। इस क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अपराधी है ये नया शहर क्षेत्र का सक्रिय गैंग का मेंबर है। रोहित गोदारा के गैंग के सदस्यों के साथ संपर्क में था और ये हमारे स्कैनर में बहुत समय से चल रहा था। किन किन लोगों से मिल रहा था, जिनसे ये आर्थिक सहयोग प्राप्त कर रहा था और फ्यूचर में कौन सी घटनाएं करने वाला था, इस पर इनकी सोशल मीडिया अकाउंट और जो इनके साथ के रहने वाले हैं, जो कोई एक्यूज्ड हैं, जिनका चालान हुआ है, इसमें सब पे हमारी नज़र थी और एसपी महोदया के नेतृत्व में इस टीम ने इसको पकड़ा। चूँकि इसने फायर की, इसलिए सेल्फ डिफेंस में पुलिस को फायर करना पड़ा। आगे भी
आगे भी हार्डकोर अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। मैं आपको बता देना चाहूँ विशेष तौर पे बीकानेर पुलिस के लिए कि जिस ढंग से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिस ढंग से आपके यहाँ ये हवाला कारोबारियों के द्वारा जो हवाले में पैसे भेजे जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और एनडीपीएस के खिलाफ कार्रवाई की गई है, आग्नेयास्त्र पकड़े गए हैं। एक तरह से संगठित अपराध को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हम जन सहयोग भी चाहते हैं और आने वाले समय में और भी टीम बना करके एक कार्य योजना के तहत हम संगठित अपराधियों को खत्म करेंगे, जिससे कि शांति का माहौल कायम। जैसा कि आई साहब ने बताया, ये लगातार जो हमारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ की जो एक पुलिस मुख्यालय से अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये जो हमारा एचएस है और हार्डकोर अपराधी है और जो नापासर थाना इलाके में जो गनगौर होटल पे 2022 में फायरिंग हुई थी, उसमें ये फरार था और रोहित गुदारा गैंग के सदस्यों के साथ भी ये टच में था। इसके ऊपर हमने हमारी स्पेशल टीम गठित की हुई थी इनामी अपराधियों पर। इसमें आईजी साहब की तरफ से भी इनाम घोषित है इस अपराधी पर और इसी को जैसी टीम जो है बना के इसको पकड़ने गई थी तो ये घटनाक्रम हुआ है। इसी के साथ साथ हम अभी तक जो हमारा 1 तारीख से अगर मैं आपको बीकानेर पुलिस की परफॉर्मेंस बताऊं तो एनडीपीएस के हम लगभग अभी तक 38 केसेस दर्ज कर चुके हैं। आर्म्स एक्ट के हम 15 केसेस दर्ज करके सीजर कर चुके हैं, जिसमें बड़े सीजर्स आपको ध्यान है। एक्साइज एक्ट के 63 केसेस हम लोग अब तक 1 तारीख से लेकर अभी तक दर्ज कर चुके हैं। आरपीजीओ और अदर केसेस में भी जैसे कि आपका डीजे के खिलाफ हमारा जो सीजर्स वगैरह है, मतलब जो पेटी केसेस जो एक्चुअल सोशल लोगों को मतलब जनरल पब्लिक को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ भी हमारी बहुत अच्छी कार्रवाई रही है। यानी 1 तारीख से अगर हम देखें तो स्पेशल और माइनर एक्ट में हमारे 290 केसेस अभी तक दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की अवांछित गतिविधि को फॉलो करने वाले गैंगस्टर्स को फॉलो करने के खिलाफ जो लगातार बीकानेर पुलिस के सभी एसएचओज, पूरी हमारी साइबर टीम और सब जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें हम 172 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं अब तक। सोशल मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया ट्रैकर्स को 172 सोशल मीडिया पे गैंगस्टर को फॉलो करने के लिए हम अरेस्ट कर चुके हैं। 84 लोगों की काउंसलिंग या इंटरोगेशन नोट्स बनाए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है नाबालिग बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो उनके गार्जियंस को बुलाकर भी उनके साथ काउंसलिंग की गई है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान होगा कि औचक नाकाबंदी भी बीकानेर पुलिस लगातार कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स में। इसमें अभी एक बड़ा सीजर हवाला से रिलेटेड संदिग्ध मनी कैश सीजर का था, जिसको हमने इनकम टैक्स, ईडी और जीएसटी कस्टम एक्साइज को बताया है। इसी के साथ साथ जो वांछित अपराधी हैं उसमें अभी तक हम 7 इनामी अपराधियों को पकड़ चुके हैं और 152 स्टैंडिंग वारंटीज, 299 और उद्घोषित अपराधियों को भी हम जो इस कैटेगरी के लोग हैं उसमें हमने इनको दबोचा है। हमारी टीम्स ने, हमारी टीम्स जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं और किसी भी तरीके से कोई वांछित हैं, गिरफ्तारी वारंट है उनके खिलाफ, स्टैंडिंग वारंटीज़ हैं या जो छोटे मोटे कुछ अगर प्रयास भी कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमारी नज़र है। और संगठित अपराध या किसी भी तरीके के छोटे अपराध से लेकर बड़े अपराध पर भी बीकानेर पुलिस की पैनी नज़र है और अब ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी तरीके के अपराधी के खिलाफ।